जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े टीचर्स हैं, मुल्क की सबसे बड़ी फैकल्टी है। वो फैकल्टी कौन है, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। मुंबई में IITian स्पेस ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं अंधेरी वेस्ट में क्लासेस लेता था IIT JEE एडवांस की, और मैंने टॉप ऑल इंडिया रैंक 53 भी दिया है IIT JEE एडवांस में। लिमिटेड पढ़ो भाई, नीट के लिए इतना सा पढ़ना है, लेकिन कोशिश करते हैं इतना पढ़ना जिसकी वजह से आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाते अच्छे से। गया तो यहाँ का स्टूडेंट ऑल इंडिया टॉप करेगा आगे चल के, ये मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के कह सकता हूँ। मैं ये कहूँगा, ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ, भले ही चाहे कंट्रोवर्सी हो कुछ भी, लेकिन बाहर के स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ का स्टूडेंट ज़्यादा अचीव कर सकता है एग्जाम में, मैं ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। सिस्टम जब फैकल्टीज को फ्रीडम देता है ना, तो फैकल्टी हर तरह से स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए तैयार रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, और आपको बता दें कि मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड, मुल्क की एजुकेशन और ख़ासकर कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा ब्रांड अब श्रीनगर में आ गया है, अनअकैडमी। अनअकैडमी में कैसे हमारे बच्चों को तैयार किया जाएगा बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए। बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं मुल्की सतह पर, नेशनल लेवल पर, उन एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छी फैकल्टी का होना ज़रूरी है। अनअकैडमी की अगर हम बात करें तो मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकेडमी है। दिल्ली से लेकर बॉम्बे, बॉम्बे से लेकर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, पंजाब, अब जम्मू कश्मीर में भी अनअकैडमी आ चुकी है, और हमारे बच्चों को नेशनल एग्जाम्स के लिए तैयार करने के हवाले से परेपोरा में बाज़ाब्ता तौर पर कैंपस खुला है अनअकैडमी का। और आज हम मिलाते हैं आपको अनअकैडमी के उन टीचर्स से, अनअकैडमी के उन टीचर्स से जो हमारे बच्चों को ट्रेन करने जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए तैयार करने जा रहे हैं। यह है कैंपस अनअकैडमी श्रीनगर का, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे इसको सजाया गया है आने वाले बड़े एग्जाम्स के लिए। चाहे हम नीट की बात करें, JEE की बात करें, या 12th 11th क्लासेस की बात करें, तो बच्चों को बड़े एग्जाम्स के लिए नेशनल लेवल पर तैयार करने के लिए यहां पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े टीचर्स हैं, मुल्क की सबसे बड़ी फैकल्टी है। वो फैकल्टी कौन है, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। मुंबई से आए हुए सीधे दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक ऐसे टीचर के साथ जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को आज तक ट्रेन किया है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में भेजा है, IITs में भेजा है। जी हां, मैं बात करूंगा, आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में शांतनु जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कैसे हो सर आप? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एंड आप मुंबई से आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए मुबारक की बात है, हमारे लिए मुबारक की बात है कि किस तरह से आप मुंबई से यहां पे आए हैं श्रीनगर, और गुज़िश्ता कई सालों से लगातार हमारे स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि मुंबई से श्रीनगर का सफर कैसा रहा, यहां पे कैसा लगा, कश्मीरियत कैसी लगी, और कश्मीरी स्टूडेंट्स कैसे लगे? जी सर, एक्चुअली मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर। मेरा नाम शांतनु शर्मा है। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT रुड़की, एंड उसके बाद यस इन सिविल इंजीनियरिंग मैंने ग्रेजुएशन करी है। उससे पहले मैंने भी इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करी थी, IIT JEE एडवांस की तैयारी करी थी, और फिर उसके बाद मेरी LNT में जॉब लगी थी, वहाँ पे मैं गया था, लेकिन ज़्यादा काम नहीं किया बिकॉज एग्जैक्टली सर। हाँ, और वो हर तरीका सीखा है जिससे कि क्या स्टूडेंट सीख सकता है, वो हर तरीका मैंने पहले से ही ये एक्सपर्ट हो गया था इस मामले में। आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं जब 12th क्लास कंप्लीट करके जब IIT में गया, तो मेरा एक 10th के टीचर थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है। मैंने अपने 10th के टीचर को मैथमेटिक्स पढ़ाया था। सीरियसली, उनको एक्चुअल में 11th 12th का पढ़ना था। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करता हूँ अपने को।
मैंने फिर उसके बाद मुंबई में IITian स्पेस ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं अंधेरी वेस्ट में क्लासेस लेता था IIT JEE एडवांस की, और मैंने टॉप ऑल इंडिया रैंक 53 भी दिया है IIT JEE एडवांस में भी सर। फिर उसके बाद में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि आकाश में हुआ, मतलब एक इंस्टीट्यूट है, फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद एक और ऐसे ही नामी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है, और इसके ज्वाइन करने के पीछे एक ही रीज़न है सर। एक तो यहाँ पे सारा का सारा जो हमारा जो एक सेट बना हुआ है ना फैकल्टीज़ का, दैट इज़ द बेस्ट सेट। मैं ये कहूँगा कि यू फेल्ट द डिफरेंस। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मतलब फैकल्टीज़ का जो सेट है, ऐसा नहीं है कि लाइक कि कुछ फैकल्टीज़ एक दो ठीक ठाक हो गए। इनको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, अपना याद तो आ रहा है सर। अब मेरे को कोटा की यादें आ जाती हैं सर। और एक और चीज़ होती है ना कि जब बच्चों को कुछ डाउट होता है तो मैं पहले से ही समझ लेता हूँ कि इसको ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मेरे को भी उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। दिस मींस यू फील इट सेकंड होम। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। तो ये है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे एक क्वांटम सजाद सर हैं, जो कि यहाँ पे फेमस फिजिक्स टीचर हैं, आपको पता है। इरफान मागरे सर हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। बिलाल सर हैं, जीशान, डॉक्टर जीशान सर हैं, साजिद सर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे 7 साल काम किया है। इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी यू हैव चोजन अ लॉट। एग्जैक्टली सर, हर टॉप फैकल्टीज जो वैली के हो सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और चीज़ मैं आपको पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ। सॉरी सर, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ उसके लिए। नहीं, नो इशू सर। ओके सर। एक्चुअल में क्या है ना सर कि एक चीज़ नोट कराना चाहता हूँ आपको। क्या होता है कि जो सिस्टम है ना, मान लीजिए कि एक सिस्टम जब फैकल्टीज़ को फ्रीडम देता है ना, तो फैकल्टी हर तरह से स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सो योर एक्सपीरियंस इज दैट हाँ, द मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन टीचर्स। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली सर, आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज आज सुबह ही मीटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो इनकी हेड ऑफिस है अनअकैडमी की, वहाँ से टॉप मैनेजमेंट ने मीटिंग रखी थी। उसमें पता क्या बोला था कि आप जिस तरह से स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं, लाइक अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा के हेल्प करनी है, या फिर आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप से हेल्प करनी, किसी भी तरह से स्टूडेंट की हेल्प होनी चाहिए, और किसी भी तरह से बस स्टूडेंट को पढ़ाओ जिस तरह से हो सकती है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कि अदर कॉर्पोरेट हाउसेस क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शंस रख देते हैं कि टीचर्स यू कैन नॉट डू दिस। समझ रहे हो सर? जिसकी वजह से वी आर लिमिटेड, कि बस एक लिमिटेड है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बता दिया, फिर उसके बाद में दैट्स इट। That is the freedom here in an academy. So you might say which should not happen in education. Yes, sir. So coming to an academy, you mean to say that you felt the difference? Yes, I felt the difference. टीचर्स के पास फ्रीडम है सर, आप समझ रहे हो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और स्टूडेंट्स को टॉप फैकल्टीज से पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। और वो टॉप फैकल्टीज भी फ्रीडम के साथ काम कर रहे हैं। ये नहीं कि एक होता है ना, एक दबाव बना रहता है, कॉर्पोरेट का प्रेशर होता है, वो प्रेशर नहीं है। और वो प्रेशर नहीं होता तो दिल से और खुल के बेसिकली टीचर काम करता है। और वही जो मेरे को फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि आई विल वर्क ऑन दैट। मेरा सवाल ये है कि खासकर इतने ऑलरेडी जो काम किया है आपने, बहुत ज़्यादा काम किया श्रीनगर में। मेरा सवाल ये भी था कि कश्मीरियत कैसी लगी, कश्मीरी स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर फीलिंग? एक चीज़ ज़रूर है सर, कश्मीरी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब वो बेसिकली, हाँ, एक्चुअली एक चीज़ है, जैसे कि हम मान लो किसी के घर जाते हैं, बाहर अगर किसी के घर जाते हैं तो पानी के लिए भी नहीं पूछते, पानी बस पूछते हैं। हाँ, मतलब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि चाय के साथ साथ में पूरी टेबल सज जाती है। आपको पता है ना, वहाँ पे हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। एक बार मैं गया था ऐसे ही कश्मीरी घर में, तो उन्होंने पता मैं महसूस की ये चीज़। हाँ, महसूस की। वहाँ पे इतना सारा खाना ला के सामने रख दिया। मैंने कहा सर इतना मैं नहीं खा पाऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप थोड़ा थोड़ा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो रिस्पेक्ट भी है ना सर यहाँ पे, वो भी बहुत मिली है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, ऑफ कोर्स सर, सीरियसली सर। हाँ, शांतनु, टेल मी वन मोर थिंग सर। जी सर। कि जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ साथ कश्मीरियत जो है लाजवाब है, बेमिसाल है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स में आपने क्या देखा? वही चीज़ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। कश्मीरी स्टूडेंट्स के पास, देखो बाहर का जो स्टूडेंट होता है, जैसे मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के स्टूडेंट के पास 10 और चीज़ें होती हैं करने के लिए पढ़ाई के अलावा, तो वो डाइवर्टेड रहता है।
यहाँ का स्टूडेंट के पास चीज़ें करने के लिए कम है, इसलिए वो फोकस्ड ज़्यादा है पढ़ाई में। मैं ये कहूँगा, ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ, भले ही ये चाहे कंट्रोवर्सी हो कुछ भी, लेकिन बाहर के स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ का स्टूडेंट ज़्यादा अचीव कर सकता है एग्जाम में। मैं ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ सर। और क्यों? क्योंकि मान लो जब डाइवर्जन के लिए ज़्यादा चीज़ें होंगी, मान लो दोस्तों के साथ घूमे, पार्टी करने चले गए, ये करने, यहाँ पे वो माहौल नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट कर सकता है पढ़ाई के लिए, अगर उसको सही से टीच किया गया, अगर उसको सही से गाइड किया गया, तो यहाँ का स्टूडेंट ऑल इंडिया टॉप करेगा आगे चल के। ये मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के कह सकता हूँ सर। सर ये फिजिक्स में बड़ा, ये स्टूडेंट्स को एक रहता है कि बड़ा टफ सब्जेक्ट है। इस हवाले से जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं लाखों की तादाद में, उनको बता दीजिए ये फिजिक्स है क्या? एक्चुअल में फिजिक्स में देखिए, कहने की बात यह है कि फिजिक्स को कई टीचर्स या फिर कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है। बेसिकली अगर आप एक कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने एक 2-4 क्वेश्चंस कर लिए तो वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प अच्छे से नहीं हो पाता। तो मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, देन क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे ऑटोमेटिकली। और एक और बात, अगर आपका एक्सपर्ट टीचर जो कह रहा है कि ये करना है तो आप करिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि भटक जाते हैं आजकल ऑनलाइन और ये सब कुछ बहुत इतना हो गया है ना, डाइवर्जन। डाइवर्ट मत होइए, बस ओनली टीचर के, जो टीचर कह रहा है एग्जैक्टली वही गाइड को अगर फॉलो करोगे तो आप सेलेक्ट होंगे। और दूसरी चीज, ये लोग क्या कर लेते हैं कि जो चीज नहीं चाहिए होती है उसको पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड पढ़ो भाई, नीट के लिए इतना सा पढ़ना है, लेकिन कोशिश करते हैं इतना पढ़ना जिसकी वजह से आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाते अच्छे से। तो मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, मैं 1-2 चीजें और बोलना चाहूंगा। जी 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 जी। तो शांतनु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई से दिल्ली आना एक ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ, हाँ सॉरी, मुंबई से कश्मीर आना, क्योंकि दिल्ली के साथ ज्यादा लगाव है हमारा। तो मुंबई से श्रीनगर आना, यहाँ पे वेदर चेंज भी, बाकी चीजें, ये सब कुछ आप झेलते हैं। तो वजह क्या है? मोटिवेशन क्या देता है आपको? मोटिवेशन यही देता है कि सर अगर मैं यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकूँ स्टूडेंट्स के साथ में, तो ये बहुत बढ़िया याद रखा जाएगा। और यहाँ का एक और आदत है सर, अगर यहाँ पे अगर किसी के लिए थोड़ा सा भी कर दिया जाए ना, तो यहाँ पे लोग गुणगान बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, हमारे साइड में ऐसा नहीं है कि अगर थैंकलेस नहीं है, बिल्कुल भी थैंकफुल हैं। अगर थोड़ा सा भी हमने अगर किसी के लिए एक चीज़ कर दी तो बाहर के लिए प्यार इनके लिए उमड़ता है। तो वो प्यार मैंने फील किया स्पेशली इन कश्मीर से। एग्जैक्टली सर, दैट इज व्हाई आई एम हियर। आपने आज तक पढ़ाया जो सक्सेसफुल हैं, एग्जैक्टली सर, तो उनके हवाले से क्या मैसेज रहेगा आपका? तो उनके हवाले से अच्छा ये मैसेज रहेगा कि वो लोगों ने एक ही चीज़ किया था सर। मैं जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और नहीं सेलेक्ट होता है उसमें एक ही चीज़ का डिफरेंस बताता हूँ। जो सेलेक्ट होता है वो ब्लाइंडली टीचर को फॉलो करता है, और जो नहीं सेलेक्ट होता है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता टीचर को। तो अगर हम एक्सपर्ट हैं तो यू शुड फॉलो अस, एंड अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यू विल गेट जीएमसी और आईआईटी और एनआईटी व्हाटएवर। तो सर एक और बात, ये क्लासरूम जिसको आप आज भी मिस करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, आई एम नॉट मिसिंग, आई एम टीचिंग सर, आई एम टीचिंग। अच्छा, मैं जब तैयारी कर रहा था, एग्जैक्टली सर, हाँ, तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये चीज़ें मैं सच बोल रहा हूँ कि ये क्लासरूम में मिस नहीं कर रहा हूँ, वहीं से बस एक यहाँ से बस मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, बस दैट्स इट। लास्ट पे आई वुड लाइक टू नो कि आपकी तरफ से जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हमारे आपको देख रहे हैं, खासकर कुपवारा से, कुलगाम से, गांदरबल से, श्रीनगर से, बडगाम से, बारामुल्ला से, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? चूंकि अन अकेडमी में जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी वाइज, टीचिंग वाइज, फैकल्टी वाइज वी आर द नंबर 1 एज ऑफ नाउ इन श्रीनगर, तो क्या पैगाम रहेगा? मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अन अकेडमी के बारे में, स्टूडेंट्स सारे, कि यहाँ पे जब आप एडमिशन लोगे ना, तो एडमिशन लेने के साथ साथ आपको एक एक्सेस मिलेगा जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ पे टीचर्स कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। आप समझ रहे हो ना? उनसे क्या ले सकते हो? एक्सेस ले सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ये सब्जेक्ट में, ये टॉपिक में थोड़ा वीकनेस है, तो आप किसी भी टीचर से ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ मान लो कोटा की कोई फैकल्टी है या फिर मुंबई की कोई फैकल्टी है, दिल्ली की फैकल्टी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपको एक्सेस मिलेगा ऐप के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ में सारी रिकॉर्डिंग्स आपको घर मिलेंगी, सारे के सारी फैसिलिटी होंगी। और यहाँ पे डाउट हम पर्सनल लेवल पे टेक केयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डाउट के लिए अलग फैकल्टी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये इंस्टीट्यूट मेरे कहने पे ज्वाइन करें, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका भला ना हो
तो मैं यहाँ से कश्मीर छोड़ दूंगा फिर। That's a big point. मैं आप कश्मीर छोड़ के जाएंगे। 4 साल से हूँ मैं कश्मीर में, बहुत प्यार है कश्मीर से सर। उसके बाद बोल रहा हूँ सर ये बात। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो कश्मीर छोड़ के जाएंगे। बट यू नीड टू फॉलो द टीचर सर। एग्जैक्टली सर, यू नीड टू फॉलो द टीचर। तो मेरे बच्चों कहते हैं ना कि वाव सुबुक तो वस्ताद दोनों कर आख दिलन वुजनावा ब्या गुलन फुलरावा तीच शांत बनू जी। यमो कर आख सर्वे वक्त बड़ का चाहिए कि दोस्तों नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए आपको नेशनल लेवल के टीचर्स चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। कुलगाम से देखने वाले, कुपवारा से देखने वाले, आप जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, चाहे बारामूला, बांडीपुरा, बडगाम हो, श्रीनगर, गांदरबल हो, शोपियन, पुलवामा हो या पीर पंजाल की पहाड़ियां, दोस्तों अन अकेडमी नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आप सबको चाहिए कि ऐसे टीचर्स पे भरोसा करें जो सुपरस्टार आज हमने आपके सामने लाया। उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही। मुंबई को छोड़ के श्रीनगर के स्टूडेंट्स का दर्द लिए इस वक्त श्रीनगर में ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें तालीम और तरबियत पैवस्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज।